नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारंग आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वे पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे, सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, बाहर निकलने से बचिए। जैसा कि ये विकट समय है महामारी का, तो आप सब मिलकर और हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे इस लड़ाई में। तो आई होप कि सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं, अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू मत करना, आप लगातार पढ़ते रहिए। और दूसरी बात, आप सभी को दिल से थैंक यू, क्योंकि पीछे 18 तारीख को हमने इस चैनल का पूरा एक महीना जो है वो पूरा किया है। और उस एक महीने का जो भी डिटेल है वो मैं आपके साथ लगभग शेयर कर चुका हूँ। कम्युनिटी सेक्शन में भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि लगभग 1270 प्लस सब्सक्राइबर हमने एक महीने में कंप्लीट किए हैं और 20,000 व्यू हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। 2 लाख प्लस इम्प्रेशंस हमने इस एक महीने में हमने कंप्लीट किए हैं। 2000 आवर्स वॉचिंग टाइम हमने इसमें कंप्लीट किया है। तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया है कि आज की जो ये क्लास है ये परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम बिल्कुल परसेंटेज की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक की रीढ़ मानी जाती है। क्योंकि जितने भी टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक में, उन सभी में प्रतिशत कहीं ना कहीं यूज होता है और बिना प्रतिशत के हम किसी टॉपिक में आगे बढ़े ऐसा हो नहीं सकता। तो आप ये क्लास ज़रूर देखिए, पूरी देखिए, ताकि आपके जितने भी बेसिक्स हैं परसेंटेज को लेकर, जितने भी डाउट्स हैं वो आप सारे क्लियर करें इस क्लास में। जिससे क्या होगा कि आप आगे जैसे प्रतिशत में बढ़ोगे, प्रॉफिट लॉस में बढ़ोगे, या SI CI साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में अपने आगे बढ़ेंगे, डिस्काउंट की अपने बात करेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनमें प्रतिशत का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज अपने बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं परसेंटेज। तो चलिए मेरे साथ अपने बात करते हैं। आज पहला टॉपिक अपना, इसकी पहली क्लास प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज के बारे में अपने बात करते हैं। तो भाई देखिए, जब भी प्रतिशत बोलता है तो प्रतिशत का मतलब आपको हमेशा क्या समझना है। आपके जैसे आपको पता ही है कि हम जब भी प्रतिशत के बारे में बात करते हैं तो आपके माइंड में जो सबसे पहली बात आती है वो आता है 100। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है, इसके वर्ड में ही छिपा हुआ है इसका मतलब। इसमें लिखा हुआ है प्रतिशत, प्रत्येक 100, परसेंट, मतलब सेंट का मतलब इंग्लिश में 100 से ही होता है, पर का मतलब प्रत्येक से ही होता है। तो अपने प्रत्येक 100 के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100, 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। 1/100 को ही क्या बोला जाता है? प्रतिशत बोला जाता है। तो इसे ही कैसे इंडिकेट करते हैं अपने? ये साइन होता है किसका? 1/100, और इसे ही क्या बोला जाता है? प्रतिशत। या मैं यहाँ पर ये सिंबल लिखूं, इस सिंबल का मतलब ही क्या होता है? 1/100 होता है। और यहाँ पर मैं अगर प्रतिशत लिखूं तो भी क्या हो गया? 1/100 हो गया। प्रतिशत को सिंबल में कैसे लिखा जाता है? प्रतिशत को सिंबल में ऐसे लिखा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। तो आपके माइंड में इतनी सी चीज बिठा लेनी है कि प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है कितना? 1/100। मतलब किसी भी चीज को 100 के साथ कंपेयर करना, किसी भी संख्या को, किसी भी रुपए को, किसी भी वस्तुओं को, कोई भी चीज है जो भी अपने को दे रखा है और प्रतिशत के बारे में बात कर रहा है, तो अपने को उसमें जो कंपेयर करना होता है वो हमेशा किससे करना होता है? 100 से कंपेयर करना होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता क्या है? 1/100। प्रतिशत आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, 1 और बटे में कितना लिखना है? 100। यही क्या होता है? इस प्रतिशत का मतलब होता है। ये जो प्रतिशत का सिंबल लगा है इसका मतलब क्या है? 1/100। चलिए अब अपने एक छोटी सी बात करते हैं कि इसका मतलब अगर ये होता है प्रतिशत का मतलब, तो जैसे
एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है कि 1/5, 1/5, इसको प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में, इसको प्रतिशत में लिखना है अपने को कि प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा इसको। तो प्रतिशत में लिखना है अपने को, कौन सा सिंबल चाहिए, अपने को ये सिंबल चाहिए इसमें। अगर अपने को ये वाला सिंबल इसमें चाहिए तो अपने को पता है कि फिर अपने को करना क्या पड़ेगा, अपने को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। अगर 100 से डिवाइड करना है तो मैंने कर दिया इसमें, 100 से डिवाइड कर दिया इसमें। अब 100 से डिवाइड किया इसमें। अब 100 से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कहीं भी लिख दिया 100, इसमें बटे में मैंने 100 लिख दिया, ऐसे कैसे लिख देंगे 100। अब 100 लिखने की कुछ रूल तो होते होंगे भाई, किसी संख्या में 100 मैंने बटे में ऐसे कैसे लिख दिया, मार्कर उठाया और 100 लिख दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं 100 ऐसे ही लिख दूं। तो अगर 100 मैंने लिखा है तो ऐसे ही किसी संख्या के बटे में 100 नहीं लिख दिया जाता है। तो कैसे लिखते हैं, ये 100 लिख दिया तो मैंने ऊपर भी कितना लिख दिया, बोलो, मैंने ऊपर भी क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। 1/5 लिखा हुआ है, मेरे को क्या चाहिए इसमें, प्रतिशत में बदलना है इसको। तो प्रतिशत लिखना है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो मैंने 1/100 से इसको मल्टीप्लाई किया है, मतलब इसको 100 से डिवाइड किया है। इसके बटे में मैंने 100 लिखा है। अगर बटे में 100 लिखा है तो मैं बटे में 100 ऐसे ही नहीं लिख सकता, तो मैंने बटे में 100 लिख दिया और ऊपर भी 100 लिख दिया। क्या इसमें कोई फर्क पड़ा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये वही बात है कि मैंने आपको 100 रुपये दिए और आपसे 100 रुपये वापस ले लिए, लेकिन उससे क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका काम चल गया 100 रुपये में और मेरे पास मेरे 100 रुपये वापस आ गए। आपको जब जरूरत थी आपने यूज कर लिया और जब आपको जरूरत नहीं थी आपने वापस मेरे को लौटा दिए। तो ये 100 से मैंने इसमें डिवाइड किया, ऊपर इसमें मैंने फिर 100 लिख दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो इसमें कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें फर्क नहीं पड़ा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लिखा है 1/5, 1/5 और गुना में। अब देखिए ये 1/100 जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत। तो यहां पर ये 1/100 लिखा हुआ, ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे ये 100 लिखा हुआ है। मैं इसकी जगह क्या प्रतिशत लिख दूं, हाँ मैं लिख सकता हूं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 1/100, मतलब 100 से उसको कंपेयर करना। तो मैंने इसकी जगह प्रतिशत लिख दिया, तो ये ऊपर वाला 100 तो यहीं रहेगा, ये लिख दिया 100, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, बोलो, यहां पर मैंने लिख दिया प्रतिशत। ठीक है, अब ये मैंने प्रतिशत लिख दिया। अब 5 से इसको आप काटोगे, 5 से इसको कैंसिल करोगे, तो मैंने इसको 5 से काटा तो कितना आ गया अपने पास, 25। तो ये कितना हो गया, बोलो, 25 नहीं, ये कितना हो जाएगा, 20, 20 पंजा कितना हो गया, 100। तो 20 पंजा 100, तो यहां पर मेरे पास कितना आ गया, 20%। कितना आया मेरे पास, 20% आया। तो इसका 1/5 का मतलब 1/5 मेरे पास एक फ्रैक्शन लिखा हुआ था जिसको मैंने किस में बदल दिया, मैंने इसको प्रतिशत में बदल दिया। अब प्रतिशत में बदलने पर मेरे पास कितना आ गया कि 1/5 का जो मतलब होता है वो कितना होता है, 20 होता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई संख्या फ्रैक्शन में लिखी हो तो आपने हमेशा ये पढ़ा होगा कि अपने 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं प्रतिशत में। अब जब अपने बात करते हैं तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो 100 से गुना क्यों किया जाता है, ये रहा सॉल्यूशन आपके पास इसका। 100 से गुना इसलिए किया जाता है कि अपने को चाहिए उसमें प्रतिशत का साइन, और प्रतिशत का मतलब होता है ये सिंबल। ये सिंबल अपने को उसमें चाहिए, अपने आगे उसमें प्रतिशत लिखना चाहते हैं तो आप क्या करो, इसमें 100 लिखा और ऊपर भी मैंने 100 लिख दिया। 100 से ये 1/100 इसका मतलब प्रतिशत लिख दिया, ये 100 लिखा, इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरे पास, 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 20% बन गया। फिर देखिए, अब जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, कोई एक नंबर और लेते हैं अपने, मेरे पास लिखा हुआ है 1/4, 1/4। ये मेरे को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैं क्या कर दूं, सीधा सीधा इसमें मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 25। तो ये कितना हो गया, 25 चौका 100। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 25%। क्या बोलूंगा इसको मैं, 25%। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, ये हो गया जो फ्रैक्शन लिखा हुआ था, जो भिन्न लिखी हुई थी, वो किस में बदल गई, वो प्रतिशत में बदल गई। अब अपने बात करते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा हो और उसको अपने को कोई प्रतिशत लिखा हो, उसको अपने को किस में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो। तो भाई देखिए, इधर बात करते हैं अपने इसके बारे में। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, कोई भी एक नंबर लेते हैं अपने, उसी की बात करते हैं अपने पास। मेरे पास लिखा हुआ है 20%।
कितना लिखा हुआ है 20%। अब इस 20% को मैं किस में लिखना चाहता हूं, मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूं इसको। तो देखिए इसमें 20 और आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें प्रतिशत लिखा हुआ है। तो प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत हटाओगे तो ये प्रतिशत का मतलब ये और इसका मतलब प्रतिशत, तो ये प्रतिशत लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 1/100। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें प्रतिशत को हटाया और बटे में कितना गुना में कितना लिख दो या बटे में 100 लिख दो। तो 20 गुना में या बटे में सीधा लिख दो, क्योंकि 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। तो मैंने कितना लिख दिया 20/100 और 20/100 लिखा तो ये कितना हो गया मेरे पास, बोलिए ये हो गया 1/5। और ये 1/5 क्या बन गया, 20 का क्या बन गया, ये फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गई। 20% की भिन्न जो होती है वो क्या हो गई 1/5 हो गई। अब देखिए फिर अपने बात करते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर और लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है 30%। कितना लिखा हुआ है 30%। अब इस 30% को मैं किस में बदलना चाहता हूं, भिन्न में बदलना चाहता हूं। तो भिन्न में अगर मैं बदलना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर 30 और बटे में क्या लिखूंगा, प्रतिशत हटाया है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। मतलब मैं किस से डिवाइड कर दूं, उसमें 100 से डिवाइड कर दूं। तो मैंने इसको 100 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अपने पास आया कितना 3/10, 3/10। तो 30% का फ्रैक्शन भिन्न क्या बन गई, भिन्न बन गई 3/10। तो अपने यहां से क्या समझे, किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को अगर बदलना हो किस में, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए तो अपने किस से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। और 100 से क्यों करते हैं ये आपने समझ लिया यहां से। और अगर कोई भी अपने को प्रतिशत में दे रखा हो नंबर, तो प्रतिशत में दे रखा हो और उसको फ्रैक्शन में बदलना हो तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, अपने अपॉन में कितना लिख दे 100। 100 क्यों लिखा, क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है 1/100। तो किसी भी नंबर को, अब यहां से अपने क्या समझे कि किसी भी नंबर को कंपेयर करना, किससे कंपेयर करना, 100 से कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास 20 रुपए थे, उसमें से 5 रुपए खर्च हो गए, तो मैं ये बताओ कि कितने प्रतिशत रुपए खर्च हो गए। अगर मेरे पास 20 रुपए हैं, उसमें से मैंने 5 खर्च किए हैं, तो वो तो किसका हिस्सा हो गया, वो तो हो गया किस में से, वो 20 में से हो गया। अगर मैं वही बात करता कि अगर मेरे पास 100 होते तो कितना खर्च होते, तो उसे ही क्या बोला जाता है, प्रतिशत बोला जाता है। तो प्रतिशत अपने को निकालना था, तो इसमें अपने को क्या बोला कि 5 रुपए थे, तो 5 थे और कितने रुपए, कितने 5 खर्च कर दिए, कितने में से 20 में से खर्च कर दिए। इसी का अपने को प्रतिशत बताना था। और प्रतिशत बताने के लिए बताओ, प्रतिशत अपने को निकालना होता है, प्रतिशत का आगे साइन लगाना होता है, तो अपने को लिखना क्या होता है, आगे लिखना होता है 100। मल्टीप्लाई में कितना लिखना होता है 100। तो इसमें मैं अगर 100 लिखूंगा यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 20 पंजा कितना 100 और 5 5 कितना हो गया 25। तो ये कितना प्रतिशत हो गया, इसका 25% हो गया। लेकिन ये भी कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा है कि भाई इसमें अपने 20 कहाँ पर लिखेंगे, 5 कहाँ पर लिखेंगे, 5 बटे में क्यों नहीं लिखा, 20 क्यों लिखा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस पेज का, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, अब आगे बढ़ते हैं अपने। तो देखिए अब सबसे बड़ी कंफ्यूज करने वाली जो बात होती है प्रतिशत में, वो यही होती है कि भाई कौन सी संख्या को बटे में लिखा जाए और कौन सी संख्या को मल्टीप्लाई में लिखा जाए, कौन सी संख्या नीचे लिखी जाएगी, कौन सी ऊपर लिखी जाएगी, प्रतिशत निकालते कैसे हैं, अपने इसी बेसिक के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं, जैसे अपने को बोला कि बताइए 500 ग्राम 4 किलो का 4 किलो का कितना प्रतिशत है। क्या बोला आपने को कि 500 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत है ना। ये 500 ग्राम है, ये 4 किलो का अपने को बताना है कि कितना प्रतिशत है। तो या फिर अपने को इंग्लिश में बोलेगा कि जो ये 500 ग्राम है, व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg, हाँ, तो व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg। तो
जब भी अपने को इस तरह की ये बात कर रहा है कि 500 ग्राम बताना है और कितने किलो का बताना है, बोला कि 4 किलो का बताइए ये कितना प्रतिशत है। तो अपने सबसे पहले अपने को करना क्या है इसमें, देखिए अपने को जब भी इस तरह से लिखेगा तो अपने को 5 तरह के वर्ड इसमें बोलता है। क्या क्या बोलता है, एक तो बोलेगा का, जो कि इसमें बोला है। एक क्या बोलता है, एक बोलता है से, एक से बोलता है। और हिंदी में ये 2 वर्ड बोलेगा और इंग्लिश में बोलेगा क्या, ओफ बोलेगा, ओफ बोलेगा और टू बोलेगा और क्या बोलेगा, देन बोलेगा, है ना। क्या बोलेगा, का, से, ओफ, टू, देन। अब ये सारे वर्ड क्या क्या, का, से, ओफ, टू, देन। अब ये सभी वर्ड बोलता है तो अपने को उसी को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, उस संख्या को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। अब जैसे इसमें बोला है ना 4 किलो का, तो 4 किलो को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। ये 4 किलो को कंपेयर करना है किसके साथ, 500 के साथ। तो जिस नंबर को कंपेयर किया जाता है उसे ही कहाँ लिखा जाता है, उसे बटा में लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है उसे। तो देखिए अब जैसे इसमें अपने को बोला कि 500 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत है, तो अपने को कुछ नहीं करना, इसमें अपने लिख दिया 500 ग्राम। और कितने किलो का, 4 किलो का, तो बटे में कितना लिखोगे, 4। ये 4 किलो में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों को जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये ग्राम में है तो इसको भी आपको ग्राम में लिखना पड़ेगा। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो 4 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे, 4000 ग्राम। तो अपने को बताना है कि ये 500 ग्राम जो है ये 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। अब अपने को निकालना क्या है, इसमें अपने को इसमें सिंबल लगाना है आगे प्रतिशत का, कि प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत का सिंबल लगाना है, तो गुना किससे करोगे बताओ, गुना करेंगे अपने इसमें 100 से। तो बस 100 से इसको गुना कर दिया। अब इसको काट लीजिए, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 50 में भाग दीजिए, 4 का कितना हो जाएगा, 50 में 4 का भाग दोगे तो ये कितना कट जाएगा, 50 का आधा करोगे तो 25, 25 का आधा करोगे तो मतलब 1/4 हो गया। 25 का आधा कितना होता है, 12.5, तो 12 सही 1/2% हो गया ये। तो ये 500 ग्राम जो है ये 4 किलो का कितना प्रतिशत हुआ, ये 12.5% हुआ। अपने कैसे इसको कैलकुलेट किया, मैंने आपको बताया कि जब भी का लिखा हो, से लिखा हो, ओफ, टू, देन ऐसे कोई वर्ड लिखा हो तो आपको क्या करना है, उस नंबर को हमेशा कहां लिखना है, जिसके साथ में का लिखा है, जिसके साथ में से लिखा है। इंग्लिश में जिसके साथ ऑफ लिखा है, टू लिखा है, देन लिखा है, तो उसको अपने को कंपेयर करना है, मतलब उसको कहां लिखना है, बटे में लिखना है। जिसको कंपेयर किया, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको कहां लिखते हैं, अपने उसको बटे में लिखते हैं। तो चलिए ये बात हुई। अब अपने एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अपने को बोला कि बताइए 200 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। आपने से क्या बोला कि 200 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 200 मीटर बताना है। अब बताइए ये का किसके साथ में लिखा है, का तो इसके साथ में लिखा हुआ है, तो अपने को इससे कंपेयर करना है, इसके ऊपर अपने को वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगर इसके ऊपर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो अपने क्या लिखेंगे कि 200 मीटर, तो लिख दिया ऊपर कि 200 मीटर को कैलकुलेट करना है, और 5 किलोमीटर के साथ कंपेयर करना है कि ये 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो 5 किलोमीटर को अपने कहाँ लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। अब बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो जाएंगे। और प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है कि अपने से ये साइन पूछ रहा है, और इस साइन का मतलब ही क्या होता है, 1/100 होता है। मतलब अपने को गुना किससे करना है, 1/100 से, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अब अपने को क्या करना है, यहाँ से 2 0 2 0 ये कैंसिल कर दिए, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास कितना आया, ये तो हो गया 20, और 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4%। ये कितना प्रतिशत हो गया, 4%। तो 200 मीटर जो है 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो अपने बता देंगे कि कितना प्रतिशत है, 4% है। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। चलिए अब देखिए, अब अपने को आगे बोला कि एक क्वेश्चन अपने को बोला कि बताइए 735 का कितना प्रतिशत है? 735 का कितना प्रतिशत है? तो अब बोलो किसके साथ का लिखा हुआ है? ये 3500 के साथ लिखा हुआ है। तो अपने को किसके साथ कंपेयर करना है? इस नंबर को 3500 के साथ कंपेयर करना है। तो लिख दीजिए ऊपर जो नंबर अपने को कैलकुलेट करना है, जिसका प्रतिशत बताना है, वो तो ऊपर लिख दिया। और जिसके साथ में का लिखा हुआ है, जिसको कंपेयर करना है, उसको कहाँ लिखते हैं अपने? उसको लिखते हैं बटे में, फ्रैक्शन में बटे में लिख दिया इसको। और प्रतिशत निकालना है तो गुना किससे करोगे? बोलो, गुना कर दिया किससे? 100 से गुना कर दिया। तो 100 से इसको गुना कर दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गए। और 35 दूना कितना हो गया? बोलो, 35 दूना कितना होता है? 70। तो ये कितना हो गया? 20%। ये कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की और बात करते हैं। अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपने पास लिखा हुआ है, अपने को बोला कि बताइए 40 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत है? 40 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत है? तो अब अपने को किसके बारे में पूछ रहा है? पैसे के बारे में पूछ रहा है। और ये जो का लिखा हुआ है, ये किसके साथ लिखा हुआ है? ये 2 के साथ लिखा हुआ है। तो 2 के साथ अपने इसको कंपेयर करना है। तो अपने को बोला 40 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 रुपीज। तो अपने को बोला कि 40 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 रुपीज। तो 40 पैसा जो है वो 2 रुपए का कितना प्रतिशत है, ये अपने को इसमें बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, जिसके साथ कंपेयर करना है, जैसे 2 रुपए के साथ इसको कंपेयर करना है, तो वो तो कहाँ लिखेंगे? बटे में लिखेंगे। और ऊपर क्या लिखेंगे? जिसके बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 40 पैसे। तो 40 पैसे तो अपने कहाँ लिख दिया? ऊपर लिख दिया। और 2 रुपए के बारे में बात कर रहा है तो अपने 2 रुपए कहाँ लिख दिए? नीचे। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर पैसा लिखा हुआ है। ऊपर अगर पैसा लिखा हुआ है तो बताइए नीचे भी तो क्या लिखेंगे? पैसा। ये 2 रुपए लिखे हुए हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 2 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? बोलो, 200 पैसे हो जाएंगे। और अपने से पूछ क्या रहा है? प्रतिशत कितना है? तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना कितना करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। तो बस 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल करिए। 2 से इस 40 को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20 दूना 40। तो ये कितना हो गया? 20 दूना 40। तो ये कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो जो 40 पैसा है वो 2 रुपए का कितना प्रतिशत है? ये 40% है, 20% है। फिर अपने को बोला कि बताइए 80 सेंटीमीटर 480 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अब किसके बारे में पूछ रहा है अपने को? 80 सेंटीमीटर के बारे में बात कर रहा है कि 80 सेंटीमीटर। तो अपने को जो भी पूछा है वो तो कहाँ लिख दिया आपने? ऊपर लिख दिया। और 5 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए? 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अपने को प्रतिशत किसका निकालने के लिए बोल रहा है? 5 मीटर का। तो ये कहाँ लिखेंगे? बटे में। तो 5 मीटर, 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे? बोलो, 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और अपने को प्रतिशत निकालना है तो गुना क्या कर दिया? गुना कर देंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे।
5 का भाग दीजिए इसमें तो कितना आ जाएगा 16 पंजा 80। तो कितना प्रतिशत 16% है। 80 सेंटीमीटर जो है वो 5 मीटर का कितना प्रतिशत है वो 16% है। समझ में आई ये बात आपको। चलिए इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने इसका। चलिए आगे देखिए, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कि अपने को प्रतिशत निकालना कैसे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि भाई कौन सी संख्या को ऊपर लिखना है, कौन सी संख्या को प्रतिशत निकालने के लिए नीचे लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि जिसके साथ में भी का, से, ओ, टू या देन लिखा हो तो वो संख्या तो हमेशा कहाँ लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। और बाकी जो जिसको कंपेयर करना है, जितना पूछा है वो ऊपर लिख देते हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से अपने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब अपने बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था एक फ्रैक्शन अपने लिखा था, फ्रैक्शन लिखा भी था कि अपने को फ्रैक्शन को अपने को किस में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो। प्रतिशत को अपने को किस में बदलना हो, प्रतिशत को अपने को फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं वो चीज़ आप समझ चुके हैं। तो अब अपने बात करते हैं प्रतिशत के बारे में। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन होते क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था 1/4 जैसे मैंने लिखा था कि 25% होता है। मैं एक आपको फिर बता देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है कि 1/2। अब इस 1/2 को अपने को किस में बदलना है, इस 1/2 को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना है तो मैं किसके साथ गुना करूंगा, इसका 50 के साथ गुना कर, 100 के साथ इसका गुना करूंगा। तो 100 के साथ इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसको काटोगे तो कितना आ गया बोलो, इसको काटोगे तो 50%। ये कितना बन गया, 50% बन गया। 1/2 का मतलब ही क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 50%। तो देखो ये 50% लिखा हुआ है, अब ये प्रतिशत लिखा हुआ है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो इस 50 को अगर मैं फिर से किस में बदलना चाहूँ, फ्रैक्शन में बदलना चाहूँ तो क्या कर दूंगा बोलो, बटे में कितना लिखूंगा 100। तो 50 बटा में कितना हो गया 100, और इसको काटोगे तो ये फिर से कितना बन गया बताओ, ये 1/2 बन गया। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। और अपने इसको फिर से अगर 50% को लिखना चाहें तो अपने कैसे लिख सकते हैं, इसको अपने 1/2 भी लिख सकते हैं। तो आज अपने बात करेंगे इस क्लास में फ्रैक्शन के बारे में। तो अपने चलते हैं फ्रैक्शंस में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फ्रैक्शन आपको याद रखने हैं अच्छे से, आपको रट लेने हैं इनको। मैं जितने भी फ्रैक्शन आपको लिखवाऊं इनको आपको याद करना है। तो देखो कौन से फ्रैक्शन होते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे अपने पास लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, लिखा हुआ है 1/2। 1/2 कितना होता है बोलो 50%। अगर किसी भी संख्या का 50% निकालना हो तो क्या करो, किसी भी संख्या का 50% निकालने के लिए सीधा सीधा उस संख्या को क्या कर दो 1/2 कर दो। तो 50% निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, उस संख्या को 1/2 कर देते हैं। तो 1/2 का मतलब कितना हो गया 50%। फिर आता है 1/3। 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, या फिर अपने बोल सकते हैं 33.33%, ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिर अपने पास लिखा हुआ है 2/3। 2/3 होता है 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। और कई बार ऐसा भी लिखा रहता है 66.66%। 66.66%। फिर देखिए अपने पास लिखा हुआ है 1/4। 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25%। 1/4 कितना होता है 25%। अब आगे बात करें अपने, आगे लिखा हुआ है अपने पास 1/4 की बात कर ली। फिर 3/4। 3/4 होता है कितना 75%। कितना प्रतिशत 75%। देखो मैंने यहाँ पर क्या नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर 2/4 नहीं लिखा। तो 2/4 को जब आप काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 तो अपने पहले लिख चुके हैं। 1/2 कितना होता है 50%। तो 50% तो अपने पहले ही लिख चुके हैं। तो मैं बीच में इनमें स्किप करूंगा, वो कौन से होंगे जो अपने पहले लिख चुके हैं। तो 3/4 कितना हो गया 75%। अब मैंने बात करते हैं 4 वाला कंप्लीट हुआ अपना 1/में कितना 5।
1/5 होता है जी कितना, 20%। फिर अपने बात करते हैं 2/5, 2/5 कितना होता है, 40%। 3/5 कितना होता है, 60%। और 4/5 कितना होता है, 80%। 4/5 कितना होता है, 80%। फिर देखिए, फिर अपने बात करते हैं 1/6, 1/6 होता है 16.66%, या फिर मैं बोल सकता हूँ 16 सही 2/3%। फिर अपने पास लिखा हुआ है 1/6 के बाद 5/6। अब इसमें बीच में जितने भी छोटे हैं वो सारे मैं पहले लिख चुका हूँ, जैसे 2/6, 2/6 का मतलब क्या हो गया, 1/3, 1/3 अपने पहले लिख चुके हैं। और 3/6 लिखोगे तो 1/2 बन जाएगा। 4/6 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 4/6 कितना हो जाएगा, 2/3, वो भी अपने पहले लिख चुके हैं। तो इसके बाद कौन सा आता है, सिर्फ सीधा 5/6, और 5/6 कितना होता है, 83.33 या 83 सही 1/3%। तो ये 1/6 का जो फ्रैक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। 1/6 कितना होता है, अपने बार बार इनको हर टॉपिक में यूज करेंगे तो बार बार मेरे को बताने की जरूरत ना पड़े, आप इसको एक ही बार में याद कर लेना। अब एक 2-4 बार इनको पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 6 की बात कर ली, अपनी 6 की बात कर ली। अब अपने बात करते हैं 1/7। 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14.28%, 14 कितना 28%। और या फिर अपने क्या बोल सकते हैं 14 सही 2/7%। फिर अगर मैं बात करूं 2/7 तो 2/7 कितना होता है 28.56%। या फिर अपने क्या बोल सकते हैं 28 सही 4/7%। 28 इंटीजर 4/7%। चलिए ये 2/7। अब 3/7 भी होगा तो वो भी आगे इसमें मैं अभी बताता हूँ कैसे करना है। देखिए दोबारा इनको रिपीट करते हैं एक बार। 1/2 कितना होता है 50%। 1/3 बटे में 3 लिखा होगा तो 33 इंटीजर 1/3% हो जाएगा, 33.33% हो जाएगा। चलिए 2/3 लिखा हुआ है, 2/3। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें जो ये बटे में लिखा हुआ है ना 3, ये क्या होता है, ये ओरिजिनल होता है, ये इनिशियल होता है, ओरिजिनल होता है, इनिशियल होता है। ओरिजिनल का मतलब है कि ये नंबर जो टोटल है वो किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है, और उसमें से कितना लिखा हुआ है, उसमें से 1 लिखा हुआ है। तो ये 3 में से 1 लिखा हुआ है, 1/3 का मतलब क्या हो गया, 3 में से 1 लिखा हुआ है, तो 3 में से 1। और अपने प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो प्रतिशत की जब भी बात करते हैं तो अपने किसकी बात करते हैं, अपने बात करते हैं 100 की। तो अगर 100 की आप बात कर रहे हो तो 100 का 1/3 मतलब उसका तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, तीसरा हिस्सा 33.33 हो जाएगा। अब उसका दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 3 हिस्से टोटल, ये ओरिजिनल है, टोटल 3 के बराबर है 100, तो उसमें से 2 किसके बराबर होगा, 2 होगा, 66.66 के बराबर, इसका डबल हो जाएगा। तो 1/3 का डबल क्या हो गया 2/3, तो 66 इंटीजर 2/3। और फिर लिखा हुआ 1/4। 1/4 आपको पता है कि 100 में अगर 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है 25% आता है। फिर अपने पास क्या लिखा हुआ है 3/4। 3/4 अब देखो ये 4 लिखा हुआ था बटे में, 4 ओरिजिनल है, वास्तविक संख्या ही 4 है, तो 4 में से 1 लिखा हुआ है और उस 1 का जो मतलब है वो 25 है। अगर 1 का मतलब 25 है तो मुझे बता दीजिए 3 का मतलब कितना होगा, 25 या 75, उसका 3 गुना हो जाएगा। और 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। 2/5 तो इसका डबल, 2/5 40%। 3/5 कितना होता है 60%। 4/5 कितना होता है 80% होता है। फिर देखिए 1/6 मतलब 100 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16.66, 16 इंटीजर 2/3, तो 16 सही 2/3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसको ध्यान में रखना। ये देखो आगे वाला देखो, इसमें बटे में क्या लिखा हुआ है 6, मतलब ये टोटल जो नंबर है, इनिशियल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, वो किसके बराबर है, वो 6 के बराबर है। अगर वो 6 के बराबर है तो उसमें से अपने को कितना बता देना है कि उसमें से 5 बताओ। अगर 5 बताना है इसका मतलब 6 में से 1 नहीं बताना है,
6 में से एक नहीं बताना है, 5 के बारे में बताना है। अगर 6 में से एक के बारे में बात करते हो तो इसका मतलब होता है 16.66। तो 100 में से 16.66 अगर माइनस करते हो तो कितना आता है 83.33। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको इनको याद रखना है, ये याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको कोई फ्रैक्शन नहीं निकालना आता है तो आप सीधा सीधा क्या करो, उसमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो। 1/7, 1/7 बहुत इजी होता है। 1/7 का मतलब होता है क्या, 1/7 जो होता है ये 7 का डबल कितना होता है 14, 14 का डबल कितना होता है 28। तो आपको इसको डबल कर देना है। 7 का जब अपने बात करते हैं तो 7 का मतलब होता है कि 7 का डबल कर दो, मतलब 7 का पाड़ा पढ़ो, उसमें 7 की टेबल पढ़ो, 7 की टेबल पढ़ोगे तो 14, फिर 14 की टेबल पढ़ो 28, उसका डबल कर दिया। 2/7, तो 2/7 इसका भी तो डबल होगा, इसका डबल होगा तो 14 का डबल कितना होता है 28। और फिर इसको भी अगर डबल करोगे 28 को तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 28 को भी डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। अगर यहाँ पर अपने बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करो इसमें कि 3/7 कितना होता है, तो बताओ भाई, इसको 2 गुना किया था, ऊपर 3 लिखा है तो इसको 3 गुना करेंगे 14 किया, कितना हो गया 42 हो गया, 42 हो गया। और 28 को गुना करोगे किसके साथ, 28 को गुना करेंगे 3 के साथ, तो बताओ कितना हो जाएगा। 28 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 दिया 84, 28 दिया कितना हो गया 84, तो 42 पॉइंट कितना हो गया 84। अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 42 सही 4/7%, 42 सही 42 इंटीजर 4/7% हो जाएगा। तो ये तो अपने बात कर ली कहाँ तक की, 7 तक की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब आगे बात करते हैं। 7 तक अपने बात कर ली इसमें, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है फ्रैक्शन आपको याद करने हैं और आपको करने ही पड़ेंगे। अगर याद नहीं करोगे तो आपको हर टॉपिक में दिक्कत होगी, हर टॉपिक में ये काम आते हैं, हर जगह अपने इनको पढ़ेंगे। तो आप जरूर से इनको याद करें, अच्छे से इनको याद कर लेना, रट लेना है आपको इनको बस। चलिए 7 तक अपने बात कर चुके हैं, अब अपने बात करते हैं 1/8, 1/8। 1/8 होता है 12 सही 1/2%। 12 इंटीजर 1/2%, या आपने बोल सकते हैं 12.5% इसको, ठीक है 12.5%, लिखने की जरूरत नहीं है। 2/8 आपको पता ही है, कट कर कितना हो जाएगा 1/4, जो कि अपने पहले लिख चुके हैं, कितना होता है 25%। आगे अपने बात करते हैं 3/8। 3/8 होता है वो होता है 37 इंटीजर 1/2%। फिर अपने बात करते हैं 5/8। इसमें मैंने 4/8 नहीं लिखा, 4/8 लिखते तो कितना हो जाता 1/2, और 1/2 कितना होता है 50% होता है। 5/8 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 62 इंटीजर 1/2%। फिर अपने बात करते हैं इसमें 7/8। 7/8 7/8 ये होता है 87 इंटीजर 1/2%। 87 इंटीजर 1/2%, 87.5%। फिर देखिए आगे बात करते हैं अपनी 1/9। 1/9 8 तक बात कर ली। 1/9, 1/9 होता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/में कितना 9%, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 11.11%। 11 पॉइंट कितना 11%। फिर लिखा हुआ है 2/9%। तो 2/9 कितना हो जाएगा बोलो, 2/9 होता है 22 सही 2/9%। 22 इंटीजर 2/9%, कितना 22 इंटीजर 2/9, 22 सही 2/9%। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 22.22%, 22.22।
2.22%। 3/9 देखो 3/9 अगर अपने लिखते हैं तो इसमें 3 से ये कट जाएगा और 3 से इसमें कट जाएगा तो ये 1/3 हो गया और 1/3 अपने पहले से लिख चुके हैं। कितना होता है 33 इंटीजर 1/3 33.33% होता है। चलिए तो अब ये बात कर ली अपनी 9 तक। अब अपने बात करते हैं इसमें 10 की। तो 1/10 जो होता है वो कितना होता है 10% होता है। और एक और बात करूं 2/10 तो कितना होता है 20%। ये कट के 1/5 भी हो जाएगा जो कि कितना होता है 20%। तो इसमें याद रखने का कुछ है नहीं। 1/10 जो होता है वो 10%, 2/10 20, 3/10 30, 4/10 40। तो ये सारा क्या होता है 10 के राउंड फिगर में चलता है। तो ये 10 वाली बात हो गई। अब अपने बात करते हैं 11 की। 1/, में कितना लिखा हुआ है 11। 1/11 होता है 9 से ही 1/11%। 9 इंटीजर 1/11%, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं 9.09%। 9.09%। फिर लिखा हुआ है 2/, में कितना 11। 2/11 कितना हो जाएगा 9 सही 18 सही 2/11%। 18 सही 2/ में कितना प्रतिशत 11%। 18 सही 2/11%। तो 18 इंटीजर 2/11% होता है क्या 2/11। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ 18.18%, मतलब 18.18%। ठीक है, ये अपने कहाँ तक बात कर ली 11 तक। एक बार देखिए इनको मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। जब भी बटे में 8 लिखा हो 8 लिखा हो तो आपको किसका टेबल याद रखना है भाई, आपको टेबल याद रखना है 12.5 का। 12.5 का टेबल 12.5 का पढ़ा आता है आपको 12.5 का पढ़ा। ये देखो 12.5 दूना कितना होता है 25, 12.5 तिया कितना होता है 37, 12.5 चौका कितना होता है 50, 12.5 कितना होता है 62। तो 12.5 का टेबल आपको याद कर लेना है, सीधी सी बात है। 12.5 का टेबल 0.50 लास्ट में सिर्फ एक ही फ्रैक्शन में आता है और वो किस में आता है वो 8 में आता है। तो 1/8 कितना हो गया 12 सही 1/2। ऊपर एक बार लिखा है तो 12.5 का टेबल एक बार, 3 बार लिखा है तो 12.5 का टेबल 3 बार, ऊपर 5 बार लिखा है तो 12.5 का टेबल 5 बार, और 7/8 लिखा हुआ है। तो ये 8 लिखा हुआ है, 8 में ये 8 तो ओरिजिनल है, इसमें से एक बार कम लिखा हुआ है, एक बार कम लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 लिखा हुआ है, और 7 लिखा हुआ है इसका मतलब एक कम लिखा हुआ है, और उस एक की वैल्यू कितनी है, उस एक की वैल्यू 12.5 है। तो 12.5 अगर 100 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 87 आएगा। तो 87 इंटीजर 1/2 हो जाएगा कब, जब 12.50 आप 100 में से माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 7/8 कितना हो गया 87 सही 1/2। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 8 वाला तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा। 8 वाले में याद करने का कुछ नहीं होता, आपको 12.5 का पढ़ा याद रखना है, ये 8 वाला हो जाएगा। जब भी 0.50 लास्ट में किसी फ्रैक्शन में आता है तो वो कौन सा होता है 8 वाला होता है वो। फिर देखिए 1/9 लिखा हुआ है, 1/9 कितना होता है 11.11 है ना, 11.11, मैं 11.11 बोल रहा हूँ इसको। 1/9 11.11, 2/9 22.22, 3/9 33.33, 4/9 44.44, 5/9 55.55। तो जब अब इस एक बार इसको देखो 1/11 कितना होता है 9.09, 2/11 कितना होता है 18.18, 3/11 कितना हो जाएगा 27.27, 4/11 कितना हो जाएगा 36.36। तो इससे आप क्या समझे कि जब भी किसी फ्रैक्शन के अपॉन में बटे में 9 लिखा हो तो आपको किसका टेबल ध्यान रखना है 11 का टेबल ध्यान रखना है। और जब भी किसी फ्रैक्शन के बटे में 11 लिखा हो तो आपको किसका टेबल ध्यान रखना है 9 का टेबल ध्यान रखना है। मतलब अगर 9 लिखा हो तो 11 का पहाड़ा पढ़ लेना, अगर 11 लिखा हो तो 9 का पहाड़ा पढ़ लेना। दोनों वाइस वर्सा अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। 9 लिखा होता है इसका मतलब 11 की टेबल, और 11 लिखा होता है इसका मतलब 9 की टेबल। 9 लिखा है तो 11 का पहाड़ा, और 11 लिखा है तो 9 का पहाड़ा। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा 2/11 तक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। इसमें ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। चलिए अब देखिए 11 तक की अपने बात कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, अच्छे से इनको याद करना है। ये जितने याद करोगे उतने ही आपको आगे के जितने भी टॉपिक हैं वो आसान लगेंगे। तो आगे बात करते हैं अपने। देखिए
वैसे अगर याद नहीं करोगे तो भी आप निकाल सकते हो इनको, लेकिन पेपर में इतना टाइम अपने पास होता नहीं है निकालने के लिए। मैथ में तो जितना टाइम बचा सकते हो वो यही टॉपिक होता है जिसमें जितना टाइम बचाया जा सकता है आप बचा सकते हो, बाकी में तो जो लगना है टाइम वो लगना ही है भाई। अब देखिए 11 तक बात कर लें। अब अपने बात करते हैं 1/12। 1/12 जो होता है वो 1/6 का आधा होता है। 1/6 का आधा होता है। क्यों? 1/6 लिखा हुआ है, इसका आधा करना है तो आधा करो, इसको आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 1/12। तो 1/6 का जो आधा होता है वो कितना होता है 1/12। 1/6 का जो हाफ होता है वो 1/12 होता है। तो 1/6 कितना लिखा था 16.66। 16.66 1/6 तो आपको रट लेना है, बहुत बार पूछा जाता है 1/6 कितना 16.66। तो 16.66 का आधा बोलना कितना होता है 8.33। 16.66 का कितना होता है आधा 8.33, या फिर इसको क्या बोलोगे 8 सही 1/33 को कितना लिखते हैं 1/3, तो 8 सही 1/3% और या 8.33%। तो ये कितना हो गया 1/12। अब 2/12 बोलेगा तो वो 1/6 हो जाएगा। बस 8 का टेबल जहां चलेगा वहां क्या हो जाएगा बटे में 12 हो जाएगा। फिर अपने बात करते हैं 1/13 के बारे में। 1/13 तो 1/13 निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 13 का भाग देना है किसमें 100 में। तो कितना हो जाता है 7 सही 9/13। 7 सही 9/में कितना 13। 7 सही 9/13 ये किसका होता है, ये होता है 1/13 का फ्रैक्शन। फिर अपने बात करें 1/14। 1/14 किसका आधा होता है 1/14 आधा होता है 1/7 का, और 1/7 अपने लिखा था 14.28, तो ये कितना हो जाएगा 7.14%। 7.14% हो जाएगा 1/14। या फिर इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। फिर अपने बात करते हैं 1/15 की। 1/15 होता है 6 सही 6 पॉइंट, अब इसको 66 भी बोल सकते हो 6.66%, या तो ये कितना हो जाएगा 15 छक्के 90। 6 सही 2/3%। 6 सही 2/में कितना प्रतिशत 3%। ये कितना होता है, ये होता है 1/15। फिर आगे अपने बात करते हैं 1/16 के बारे में। 1/16 जो होता है वो आधा होता है किसका 1/8 का। 1/8 का अगर ये आधा है तो 1/8 को अपने क्या लिखते हैं बोलो 1/8 मैंने बताया था कि 12.5 का पढ़ा। 1/8 12.5 होता है, तो 12.5 का आधा बोलो 6.25 होता है क्या, तो 6.25%। या आपने क्या लिख देंगे 6 सही 1/4%। फिर अपने बात करते हैं 1/17। तो 1/17 होता है भाई 5 सही 15/17। 5 सही 15 कितना 17, ये इतना प्रतिशत किसका हो गया, ये होता है 1/17 का। फिर अपने बात करते हैं 1/18। 1/18 जो होता है 1/18 जो होता है वो किसका 1/9 का आधा होता है 1/9 का, और 1/9 आपने कितना लिखा था 11.11 लिखा था। तो 18 का भाग अगर आप वैसे दोगे 100 में तो कितना हो गया 18 कितना होता है 90, तो ये हो गया 5 और ऊपर कितना बच गया 10 9, तो ये कितना हो गया 5/9। तो ये कितना हो जाएगा 5 सही 5/9%। कैसे देखो 1/18 लिखा हुआ है ना अपने पास 1/18 और गुना इसमें 100 करोगे फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो 18 कितना हो गया बोलो 100 में भाग देना है 18 का, तो 100 में भाग दोगे 18 का, तो इसको पहले ही आप काट लो कितना कट जाएगा बोलो, ये 2 से काटोगे तो ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 9, तो 9 पंजा कितना हो गया 45 और कितना बच गया 5, तो सीधा लिख दो उसको 5/9। ठीक है, तो 5/9 हो जाएगा। कितना होता है 1/18 5 सही 5/9% होता है। कितना होता है 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। 5 इंटीजर 5/9% कितना होता है 1/18 होता है। ये सीधा सीधा फ्रैक्शन बहुत बार पूछा हुआ है, 5 सही 5/9% ध्यान में रखना। फिर देखिए अपने बात करते हैं 1/19। 1/19 जो होता है वो होता है 5 सही 5/19। 5 सही 5/19%।
फिर अपने बात करते हैं 1/20। 1/20 जो होता है वो कितना होता है? अब 20 का भाग दोगे 100 में तो कितना हो जाएगा भाई? 5% हो जाएगा। कितना ही हो जाएगा? 5% हो जाएगा। 1/20 कितना होता है? 5% होता है। फिर एक और लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा होगा 1/25। 1/25 जो होता है वो होता है कितना प्रतिशत? 4%। 1/25 कितना होता है? 4%। तो ये हो गए अपने सारे फ्रैक्शन। अब अपने देखिए, मैं एक बार आपको फिर इस वाले पेज को रिपीट कर देता हूँ। 1/12। 12 जो होता है वो 6 का आधा होता है, तो 6 होता है 16.66, तो ये कितना हो जाएगा? 8.33। 33 को कितना लिखते हैं? 1/3, तो 8 सही 1/3%। 1/13 होता है 7 सही 9/13। 7 सही 9/13, क्योंकि इसमें भी अपने क्या किया? 100 में डिवाइड किया है 13 से, तो 13 साथी कितना हो गया? 91। कितना बच गया? 9 बटे में कितना आ जाएगा? 13। 1/14 जो होता है वो किसका आधा होता है? 1/7। 1/7 कितना होता है? 14.28। 14.28 का आधा कितना? 7.14। और 14 को कितना लिखते हैं अपने? 1/7। 1/7 लिखते हैं, तो ये कितना हो गया? 7 सही 1/7। 1/15। 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3। 2/3 को कितना लिखते हैं? 66, तो ये कितना हो जाएगा? 6.66। 1/16। 1/8 का आधा होता है 1/8 12.5, तो ये कितना हो जाएगा? 6.25। 6.25 को क्या लिखते हैं? 6 सही 1/4। 1/17 होता है 5 सही 15/17। 5 इंटीजर 15/17। 1/18 कितना होता है? 5 सही 5/9। 5 इंटीजर 5/9। 1/18 होता है। 1/19 क्या होता है? 5 इंटीजर 5/19। 5 सही 5/19। 1/20 होता है 5%, और 1/25 कितना होता है? 4% होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने याद आपको थोड़े बहुत हुए होंगे, नहीं हुए तो इनको फिर से याद करिए। और याद कैसे करना है? इनको सुबह शाम आपको चाय के साथ या दूध के साथ लेना है, बस याद हो जाएंगे। ये ज़्यादा कुछ नहीं करना है इनमें, सुबह शाम इनको पढ़ते रहिए। 3-4 दिन में ये आपको सारे याद हो जाएंगे। और ये याद मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको याद होंगे तो आपके लिए, जब मैं टॉपिक करवाऊंगा, मैं किसी दूसरे टीचर का नहीं कह रहा, लेकिन जब मैं करवाऊंगा तो मैं इन सबको यूज़ करता हूँ हमेशा। जितने भी अपने रेशियो मेथड से या कैसे भी अपने क्वेश्चन करते हैं, तो इन सभी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी टॉपिक अपने पढ़ेंगे मैं इनका यूज़ हर जगह करूँगा। तो आप इनको प्लीज़, अगर मेरे से आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप इनको ज़रूर पढ़िए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब आगे बात करते हैं अपनी। बहुत आसान होते हैं ये, कुछ नहीं है, बस आपको 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार लिख के देख लीजिए तो याद हो जाएंगे ये आपको। चलिए अब अपने बात करते हैं आगे कि आखिर इनका यूज किया कैसे जाता है, फ्रैक्शंस का यूज कैसे किया जाता है। तो भाई देखिए, अब जैसे मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ, लिखा हुआ है 1/5। मैंने आपको बोला कि ये जो नीचे लिखा होता है ये ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल होता है ये, है ना। और इसी को क्या बोला जाता है? इनिशियल बोला जाता है। इसी को इनिशियल बोला जाता है, ओरिजिनल बोला जाता है, प्रारंभिक संख्या बोली जाती है, वास्तविक संख्या इसको बोला जाता है। ये ओरिजिनल है, नीचे वाला जो लिखा हुआ है ये ओरिजिनल इसलिए अपने बोलते हैं क्योंकि ओरिजिनल, प्रतिशत में ओरिजिनल होता क्या है मुझे ये बता दीजिए। प्रतिशत में ओरिजिनल होता है 100, क्योंकि प्रतिशत में अपने बात ही किसकी करते हैं? बात ही अपने 100 की करते हैं। तो फिर 100 अगर ओरिजिनल है तो भाई प्रतिशत में तो बटे में ही 100 लिखा जाता है। अगर बटे में 100 लिखा जाता है तो वो 100 तो हो गया ओरिजिनल। अब उस ओरिजिनल में से अपने कितने की बात कर रहे हैं? जो ऊपर लिखा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया बोलो? ये 1/5 लिखा होता है। इसका मतलब मैंने आपको कितना बताया कि ये होता है 20%। तो जब अपने को ऐसा बोला जाए कि एक वस्तु जो है वो 20% उसके दाम बढ़ गए, 20% दाम बढ़ गए, या अपने को ऐसे बोले कि एक शहर की जनसंख्या 20% बढ़ गई, एक शहर की जनसंख्या 20% बढ़ गई, या अपने को ये बोले कि जो ब्याज की दर है वो 1 साल बाद में किसी राशि पर जो ब्याज है वो 20% लग जाता है। तो इन सभी में अपने 20% की बात कर रहे हैं। 20% की बात का मतलब ये है
कि ये ओरिजिनल है। अगर किसी शहर की जनसंख्या 20% बढ़ गई है और 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है, तो ये 5 तो हो गया ओरिजिनल, मतलब उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, उस शहर की जनसंख्या 5 थी, और वो 5 थी, वो कितनी बढ़ गई, वो 1 बढ़ गई। अगर वो 5 बढ़ गई, वो 5 से 1 बढ़ गई है, तो वो अब कितनी हो गई है, बोलो, वो अब कितनी हो गई है, 6/5 हो गई है। तो 20% बढ़ने का मतलब ही कितना हो गया कि वो 6/5 हो गया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि मैंने आपको लिखवाया था कि 1/5 जो होता है वो 20% होता है। तो मुझे बता दीजिए 2/5 मैंने आपको कितना लिखवाया था, 40% लिखवाया था। 3/5 मैंने आपको कितना लिखवाया था, 60% लिखवाया था। 4/5 मैंने आपको कितना लिखवाया था, मैंने आपको 80% लिखवाया था। अब बता दीजिए तो फिर 5/5 क्या होगा। अब जब हर बार 1 ऊपर बढ़ता है तो उसका मतलब 20, यहाँ पर 1 बढ़ा तो फिर 20 बढ़ गया, 40 हो गया, यहाँ 1 बढ़ा तो फिर बढ़ गया 60 हो गया, फिर 1 बढ़ा तो 80 हो गया, तो यहाँ पर फिर से 1 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, ये तो कितना ही हो गया बताइए, ये तो हो गया 100%। तो 5/5 कितना हो गया, 100%। फिर मैंने ऊपर 1 और बढ़ा दिया, तो 6/5 मुझे बता दीजिए कितना होगा, 1/20% नहीं होगा क्या। तो फिर एक बार अगर और इसमें आप बढ़ा दोगे तो ये 7/5 हो गया, और क्या ये 140 नहीं हो जाएगा क्या बताइए। तो ये कितना हो जाएगा, 140। तो मतलब क्या हुआ कि अपने बटे में 5 लिखा हुआ है, और 5 जिस फ्रैक्शन के बटे में आता है उसका मतलब होता है 20%। तो जब भी एक संख्या अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब है कि वो 20% बढ़ रहा है। तो 5 से अगर 1 ज़्यादा है, तो 5 से अगर 1 ज़्यादा है तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, वो 120% हो जाएगा। अगर 5 से 1 कम है, बोला कि किसी शहर की जनसंख्या 20% कम हो गई, तो बताइए अगर 5 से 20% का मतलब 1/5 होता है, 1 कम हो गई तो वो कितनी हो गई, वो हो गई 4/5, और 4/5 बता दीजिए कितना होता है, 4/5 होता है 80%। फिर अपने में एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको इसी में। देखिए जैसे अपने पास लिखा हुआ है कि किसी शहर की जनसंख्या है या कोई संख्या है वो कितनी बढ़ गई, 25% बढ़ गई। तो कोई संख्या है वो 25% बढ़ गई। अब 25% बढ़ गई है तो मुझे बता दीजिए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 1/4 है, 25% बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। कितने पर बढ़ गई भाई बताओ, 4 पर 1 बढ़ गई। तो 4 पर 1 अगर बढ़ गई तो वो कितनी हो गई मुझे बता दो, वो हो गई 5/4। तो ये तो हो गया कब, जब 25% बढ़ जाती है। अगर अपने को बोला कि 25% कम हो गई है, कितनी कम हो गई है, 25% कम हो गई है, तो कोई संख्या 25% कम हो गई है, तो बताइए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। अगर कम हो गई है तो आप इसमें से कम कर दो, 4 में से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3/4। और 3/4 आपको मैंने लिखवा रखा है, कितना होता है 75%, 75%। तो अगर कोई संख्या 100 थी, वो 25% अगर कम हो गई तो बता दीजिए वो कितनी हो जाएगी, वो 3/4 नहीं हो जाएगी क्या, हाँ वो 3/4 ही हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये अपने बात कर ली फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन को आपको आखिर लिखना कैसे है। तो फ्रैक्शन को अपने को ऐसे लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब अपने को ये फ्रैक्शन में इनको कहाँ पर यूज़ करना है। अपने को जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, जैसे ये बोला हुआ था उसमें कि बता दीजिए कि 16.66 का 156% क्या होगा। What is the 156% of 16.66, है ना। तो अपने को बोलेगा कि 16.66 का 156% क्या होगा। तो बताइए कितना होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। एक मैंने क्वेश्चन लिखा, ऐसा ही मैंने लिखा कि बताइए 500 का
20% क्या होगा? तो 500 का 20% क्या होगा? तो 500 का 20% बता दीजिए ये क्या होगा? अब ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पर, है ना। अब देखिए ये मैंने ऐसा लिखा है कि 500 का 20% कितना होगा, तो मुझे बता दीजिए 500 का 20% कितना होगा? 20% क्या होता है? 20% 1/5, तो अपने को 1/5 निकालना है किसका? 500 का। तो इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बताइए? ये तो हो जाएगा कितना? 100 हो जाएगा। और फिर मैंने लिखा एक क्वेश्चन और कि 20 का 500% क्या होगा? 20 का 500% क्या होगा? तो 20 का 500% निकालना है। तो भाई ये संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल होती है, तो ये 20 ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, तो इसका 5 गुना हो जाएगा 500%। इसका अगर 5 गुना हो जाएगा तो 20 का 5 गुना कितना होता है? 100 होता है। 20 का 5 गुना कितना होता है? 100। अब आपके पास ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं। अब मुझे बताइए कि क्या इन दोनों का आंसर सेम है? बिल्कुल सेम है। 500 का 20% कितना हो गया? 100 हो गया। और 20 का 500% कितना हो गया? 100 हो गया। तो मैं चाहे प्रतिशत को इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, छोटी संख्या को, इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में? उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन वही रहेगा ये। तो अगर वही रहेगा तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ ग्रुप डी में कि 16.66 का 156% क्या होगा, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि बता दीजिए 156 का 16.66% मतलब 16 सही 2/3%, मतलब 1/6 क्या होगा? क्या 16.66 का फ्रैक्शन आपने नहीं लिखा है? लिखा है। कितना लिखा है? 1/6 लिखा है। तो अपने को क्या बताना है? अपने को बताना है कि 156 का 1/6 क्या होगा। तो 156 का जो 1/6 है वो क्या हो जाएगा? बस 1/6, 156 का आप का बोले ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई कितना? 1/6। जो भी बोला है वो 1/6 कर दिया आपने। इसको 6 से काटिए, 6 दूनी कितना हो गया? 12, 3 बच गया 36, 6 में कितना हो गया? 36। तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर बहुत आसान था, कितना था? 26 था। इसका आंसर कितना था? 26 था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको। अब जैसे कोई संख्या अपने पास लिखी हुई है, ये अपने पास नंबर लिखा हुआ है एक 20,000। अपने को बोले कि बताइए भाई इस संख्या का 100% क्या होगा? इस संख्या का 100% क्या होगा? तो कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में कितना प्रतिशत होती है? वो संख्या अपने आप में 100% होती है। तो ये इसका 100% कितना हो जाएगा बता दीजिए? इस संख्या का 100%, वो संख्या खुद ही होती है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होती है? 100%। तो ये 100% हो गया। अब अपने को बोला कि बता दीजिए इस संख्या का 50% कितना होगा? तो ये अगर 100% है तो 50% इसका आधा हो जाएगा। आधा मतलब कितना? 10,000 हो जाएगा। और फिर अपने को बोला कि बताइए ये जो संख्या लिखी हुई है इसका 200% क्या होगा? तो 200% इस 100 का कितना हो जाएगा? डबल। तो 200% डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। अपने को बोला कि इस संख्या का 500% बताओ कितना होगा। तो 500% बताने के लिए क्या करना है आपको? 500% बताने के लिए इसको 100 का 5 गुना 500% होता है, तो इसका भी 5 गुना कर दो, कितना हो जाए? 20,000 का 5 गुना कितना हो गया? बोलो 20,000 का 5 गुना हो गया 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख। अपने को बोला कि इस संख्या का 10% बताओ। तो किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए हमेशा क्या करो? अपने राइट साइड से 1 के बाद में पॉइंट लगा दो। तो राइट साइड से 1 के बाद में पॉइंट लगाओगे तो कितना बन गया? ये बन गया 2,000। तो 10% कितना हो गया? 2,000 हो गया। फिर अपने को बोले कि इस संख्या का 1% बताओ। तो 1% के लिए क्या करना है? अपने राइट साइड से 2 के बाद में पॉइंट लगा दो। तो 2 के बाद में पॉइंट लगाओगे तो इस संख्या का कितना प्रतिशत बन गया? 1%। तो 1% कितना हो जाएगा? बोलो 1% हो जाएगा 200। तो ये बात समझे क्या कि 100% वो संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत? 100% होती है। और अपने को बोले कि भाई 50% बताओ, तो उस संख्या को आधा कर दो, वो कितना हो जाएगा? उस संख्या का
50% हो जाएगा। और अपने को बोला कि 200% बताओ इसका कितना होगा, तो 200% जो होगा वो संख्या का 2 गुना होगा, तो 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 40,000। और अपने को बोला कि 500% बताओ, तो 500% उस संख्या का क्या हो जाएगा, उस संख्या का 5 गुना हो जाएगा, तो 20,000 का 5 गुना 1 लाख। अपने को बोला कि 10% बताओ, 10% निकालने के लिए किसी भी संख्या का 10% अगर आगे से आपको निकालना हो तो अपने राइट साइड से उसमें 1 के बाद में पॉइंट लगा देना। तो 20,000 में 1 के बाद में पॉइंट लगाया, ये 0 हट गया, तो कितना आ गया 2,000 आ गया अपने पास। और फिर अपने को बोले कि बताइए उस संख्या का 1% कितना होगा, तो अपने राइट साइड से 2 के बाद में पॉइंट लगा देना, वो उस संख्या का कितना प्रतिशत हो जाता है, उस संख्या का वो 1% हो जाता है, जो कि इसका क्या है 200 है। चलिए इस पर अपने डिटेल से अगली क्लास में फिर से बात करेंगे। ये इतना एक बार आप इसमें समझ लीजिए, ये अपने बेसिक जो है परसेंटेज का वो पहली क्लास में अपने पढ़ा है। तो आगे वाली क्लास में अपने इससे आगे और बढ़ेंगे, एक और थोड़ी अपने 15-20 मिनट की क्लास, जिसमें 15-20 मिनट में आपको बताऊंगा बेसिक्स के बारे में परसेंटेज के। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आगे से आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर ज़रूर करें। जितने भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उन सबके पास इसको ज़रूर भेजें, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि जो भी नई क्लास यहाँ से अपलोड की जाए वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ मैं अपनी ये क्लास ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।